किसान भैया बिन्नाहरों की खेती किसानी, बागवानी और पशुपालन से जुड़ी भई समस्याओं और उनके समाधान पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी लेके एक बेर फिर हम आपके संगे हैं। सभी जनों को हमारी राम राम पहुंच जाए। हमारे आज के एक कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञ पधार चुके हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, प्रमुख वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 2 बिजोरा देवरी से। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। और किसान भैया बिन्नाहरों के फोन भी ये कार्यक्रम में आप शुरू हो गए हैं, तो आप देखा थे पहले फोन पे को है। हेलो हेलो किसान वाणी से। बिल्कुल भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। गुड्डू चौर बोल रहा, बमौली ढूंढा जिला सागर से। गुड्डू भैया बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। जी जी बताओ भैया का हो रहा है खेती किसानी में? अब खेती किसानी में करनी हो गई और रोटावेटर चलवा दो, सुनारवाई को बहुत बिल्कुल बारीक करवा दो जिसमें खाद बन जाए। अच्छा, जलावे कोई रोक लगी है तो जलाई तो नहीं है, जो रोटावेटर चलवा तो थोड़ी आधी जमीन में। अच्छा अच्छा, हम खाद बनावे की सोचा कि बार चॉइस करके देखे, रोटावेटर चलवा है तो उसमें बिल्कुल भूसा हो गई बारी। चलो भैया बहुत अच्छी बात है। जा पूछ वो चाह रहा है। हाँ, सोयाबीन बहने तो कौन सी वेरायटी है? अच्छा, कौन सी अल्लाह बीज बहने, कौन अच्छा कौन सा सोयाबीन बहने, तो वैसे तैयारी करे कहाँ मिले बीज खोज कर रख ले। वैसे बहुत अच्छी बात है भैया, आप पहले ही से योजना तैयार कर रहे हैं खरीफ फसलों के लाने। जी जी, तो चलो ये विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, सुनो ध्यान से। त्रिपाठी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार चौबे जी, बहुत अच्छा काम आपने किया कि नरवाई को आपने रिसाइकिल किया। अब इसमें एक काम और आपको करना है, जब जून के महीने में अगर बारिश हो जाए या आपके पास सिंचाई हो तो 2-3 घंटे का स्प्रिंकलर चला के उसमें डीकम्पोजर या ट्राइकोडर्मा ये डाल देंगे तो जो नरवाई आपकी पिस गई है वो बिल्कुल सड़ भी जाएगी, जिससे आपको जल्दी खाद बन जाएगी उसकी। दूसरी बात ये कि जो आपने सोयाबीन के लिए पूछा है, सोयाबीन की जो नई किस्में हैं उनमें जवाहर सोयाबीन 22-12, जवाहर सोयाबीन 22-16, जवाहर सोयाबीन 21-72, इसके अलावा RVS 1135, RVS 24, NRC 142, NRC 185, ये सब नई किस्में हैं। इनका बीज जो है बनाने का काम हमारे जिले में भी हुआ है, तो आप बीज निगम से संपर्क करके और इस बीज को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है गुड्डू भैया। तो त्रिपाठी जी पिलाऊ करवाने किसी जगह में तो करवा रहे। हाँ करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करा सकते हैं पिलाऊ। चलो भैया, आपने एक कार्यक्रम में फोन लगाओ, आपके लाने बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। जयराम जी सर। जयराम जी भैया, अपनो परिचय दो, को बोल रहे, कहाँ से बोल रहे? गंधर्व राजपूत ग्राम हिंदोद राजघाट से। अच्छा अच्छा, गंधर्व भैया बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आपको कार्यक्रम में। बताओ भैया का समस्या आ रही है, का जानकारी चाहिए आपको? सर ये पपीता की पौधा लगाई थी डिस्पोजल में। अच्छा, 40 तक पौधा है सर, 2-2 फुट के हो गए। हाँ हाँ, तो उनको लगाने की पूछना था सर। चलो भैया, आपको जानकारी दे रहे हैं विषय में डॉक्टर त्रिपाठी जी, सुनो ध्यान से। जी सर। जो डिस्पोजेबल में आपने किए हैं वो 2 फीट के हो गए, यानी वो तो कम से कम 2 महीने की पौध हो गई आपकी। हाँ जी सर। तो पौध लगाने का जो समय था वो ऐसा होना चाहिए कि 1 से 1.5 महीने में हम रुपाई कर दें उसकी। अब अभी पपीता अपन नहीं लगा सकते हैं, 15 जून के बाद जब बारिश होने लगे तब आपको पपीता लगाना है ना। अभी 15 दिन के बाद, 15 जून के बाद, है ना। तो अभी आप उनको छाया में रखें और सिंचाई करते रहें। और डिस्पोजेबल में तैयार मत किया करो, इसके लिए या तो ट्रे आती हैं और या फिर पॉलीथीन की छोटी छोटी पॉलीथीन आती हैं काले कलर की, उनमें गोबर की खाद और मिट्टी मिक्स करके भर दें। तो अगर कभी लेट भी हो जाता है, जैसे आपका लेट हो गया ना, अब इसमें क्या होगा, पौधा स्ट्रेस में रहेगा, उसको पूरा पोषण नहीं मिलेगा, पूरा पानी नहीं मिलेगा, तो दिक्कत होगी। तो आप पॉलीथीन में तैयार किया करो और समय ऐसा देखा करो कि जब आप पौधे तैयार करें उसके बाद 1.5 महीने के अंदर ये खेत में लग जाए। ठीक है, जहां आपको पपीता लगाना है वहां आप 1 बाई 1 फीट के गड्ढे कर लो, उनमें गोबर की खाद और मिट्टी मिक्स करके डाल दो और इसके बाद जैसे ही बारिश शुरू हो आप इसको तत्काल लगा दें। जी सर। ठीक है गंधर्व भैया। ठीक है सर। जयराम जी। जयराम जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और भैया बिन्नाहरो, आओ अब चलत हैं मनोरंजन की तरफ। तो सुनत हैं उर्मिला पांडे को गाओ भाव जो लोकगीत। हंस के पूछे जनकपुर की नारिया, साची साची कहियो लला। हंस के पूछे जनकपुर की नारिया, साची साची कहियो लला।
अवध बिहारी, अर्जी तुमसे एक हमारी, तुमरे घर की रीत है न्यारी। साची कहियो अवध बिहारी, अर्जी तुमसे एक हमारी, तुमरे घर की रीत है न्यारी। खीर खा खा रे हाँ, खीर खा खा के पूत जने नारिया, साची साची कहियो लला, हंस के पूछे जनकपुर की नारिया, साची साची कहियो लला। सरहज रामचंद्र की बोली, हमसे काय करो बरजोरी, हमें लाला बारी भोरी। सरहज रामचंद्र की बोली, हमसे काय करो बरजोरी, हमें लाला बारी भोरी। तुमने ऋषियन अरे हाँ, तुमने ऋषियन का बहन अपनी ब्याह दई, साची साची कहियो लला, हंस के पूछे जनकपुर की नारिया, साची साची कहियो लला। सखियाँ बात बात में जीती, लाला तुमरे घर की रीति, जैसे ही तुमरे ऊपर बीती, ऐसे ही तुमरी सबसे प्रीति। सखियाँ बात बात में जीती, लाला तुमरे घर की रीति, जैसे ही तुमरे ऊपर बीती, ऐसे ही तुमरी सबसे प्रीति। तुमने अपनी बात काहे खा छुपाई हो, साची साची कहियो लला, हंस के पूछे जनकपुर की नारिया, साची साची कहियो लला। हंसी करे सब नारी, सरहज रामचंद्र की सारी, तारी देके देवे गारी, ऐसो सोर हो रो भारी। ऐसी हंसी करे सब नारी, सरहज रामचंद्र की सारी, तारी ठोके देवे गारी, ऐसो सोर हो रो भारी। केवल राम खा, केवल राम खा शरण अब राखो, साची साची कहियो लला, हंस के पूछे जनकपुर की नारिया, साची साची कहियो लला, हंस के पूछे जनकपुर की नारिया, साची साची कहियो लला। हेलो। हाँ, आकाशवाणी सागर, हेलो किसान वाणी सर। बिल्कुल भैया, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी और आकाशवाणी सागर। जी सर, हम अंबिका उपाध्याय बोल रहे रतौना से। बिल्कुल उपाध्याय जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी सर। बताओ भैया, क्या जानकारी चाहिए आपको? अब खेती किसानी से करना थी बात। हाँ। कौन वैज्ञानिक कौन है अपने यहाँ पे? भैया त्रिपाठी जी बैठे हैं। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार, बताएं। क्या है सर, अब ये सोयाबीन तो हो नहीं रहा है अब बरसात की फसल में, और हमारे यहाँ नीलगाय और सुअर ज्यादा है, तो माना मक्का भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी कौन सी फसल लगाएं कि हमको फायदा भी हो जाए और नुकसान भी ना हो, मतलब? अच्छा, देखिए आप मक्का नहीं हो पा रहा तो ज्वार आप लगा सकते हैं। और तो दूसरा नहीं, लेट आती है सर, नहीं, तो फिर पानी नहीं मिल पाता। नहीं, 90 दिन में आ जाएंगी ज्वार की जो नई वैरायटी है ना। तो ये संकर ज्वार के खाने संकर भी है और देसी भी है, दोनों तरह की वैरायटी है जो 90 से 95 दिन में पक जाती हैं, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। दूसरा, कुछ इलाका ऐसा होगा जहां आपका पानी रुकता होगा या लो लाइन जगह होगी, निचली जगह होगी, वहां पे आप धान की खेती भी कर सकते हैं।
है ना। जी। और सोयाबीन की जो आप बात कर रहे हैं, सोयाबीन की जो नई प्रचलित किस्में हैं, जैसे जवाहर सोयाबीन 2172 है, RBS 1135 है, ये नई वैरायटी लगभग 100 दिन में पक्की तैयार होती हैं। तो जो सितंबर में बारिश होती है उससे इनमें नुकसान भी नहीं होता और ये बहुत सारी बीमारियों के लिए प्रतिरोधक हैं, तो इनको आप आराम से लगा सकते हैं। इसके अलावा जो 2-3 नई वैरायटी निकली हैं, एक आपका JS 2303 है, 2309 है, JS 2212 है, JS 2216 है। अगर इनका बीज भी आपको मिल जाए तो ये भी वैरायटी बहुत अच्छी है। सर अपने यहाँ बीज निगम में मिल जाएगा ये भी? हाँ, बीज निगम में RBS 1135 भी मिल जाएगा आपको और JS 2172 भी मिल जाएगा, दोनों किस्में मिल जाएंगी और ये बहुत अच्छी किस्म है। सर हाइट बड़ी है कि छोटी है? हाँ, मीडियम हाइट है, करीब 1.5 से 2 फीट का पौधा होता है, 2 फीट का। जी। तो ये इसमें बीमारी भी नहीं लगती, जो बरसात में बीमारियों की समस्या है वो बीमारी भी नहीं आती इसमें। ना तो राइजोक्टोनिया इरिल ब्लाइट आता है, ना पीला मोजेक आता है। जी सर। और जो बाद में बारिश होती है सितंबर में, उससे भी ये बच जाती है क्योंकि 100 दिन की फसल है ये। जी। तो आप ऐसा 2-3 चीजों को बोएं। कुछ इलाके में आप ज्वार लगाएं, कुछ इलाके में आप धान लगाएं जहां पानी रुकता हो या निचली जमीन हो, और इसके अलावा कुछ इलाके में आप सोयाबीन लगाएं। और कुछ जगह पे थोड़ा सा लेट 15 जुलाई के बाद उड़द की बोनी भी कर सकते हैं। नई किस्में हैं जिनमें पीला मोजेक की समस्या नहीं आती है, तो आप वो भी लगा सकते हैं 15 जुलाई के बाद या 15 से 30 जुलाई के बीच में, जब आपको मौका मिल जाए तब आप उसकी बोनी कर सकते हैं। जी सर। ठीक है उपाध्याय जी, और कुछ जिज्ञासा तो नहीं है? नहीं, अब और कुछ नहीं है। अब चलो ठीक है, इतनी जानकारी है, अगले हफ्ते फिर लगाएंगे। बिल्कुल भैया, बहुत बहुत स्वागत रहे आपको और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। जी, आप लोगों को भी धन्यवाद सर। जयराम जी। जयराम जी। डॉक्टर त्रिपाठी जी, बहुत से किसान भैयारों की जय दुविधा रहते हैं, जैसी उपाध्याय जी की है कि सोयाबीन के विकल्प के तौर पे और कौन सी फसलें वे खरीफ में ले सकते हैं। तो आजकल जैसे सरकार मोटे अनाजों की जो फसलें हैं उनको भी बढ़ावा दे रही है, तो किसान भैया कौन कौन सी फसलें अपने क्षेत्र में लगा सकते हैं? देखिए, मोटा अनाज में 2 तरह का उनका क्लासिफिकेशन है। एक तो है लघु धान्य फसलें, जी, है ना, उनमें अपना कोदो, कुटकी, रागी, चीना, ये सब आते हैं। और जो दूसरा ग्रुप है वो मोटे अनाज का है, उसमें मक्का और ज्वार आता है अपना, और बाजरा आता है। तो हमारे यहाँ ज्वार अच्छे से हो सकती है, मक्का हो ही रहा है, तो किसान भाई मक्का और ज्वार को लगाएं। ये दोनों ऐसी फसलें हैं कि अगर कभी बारिश ज्यादा हो गई तो भी इनको नुकसान नहीं होता, और बारिश कम हुई तो स्ट्रेस में पौधे रहते हैं, और जब बारिश होगी तभी अपनी बराबर ग्रोथ कर लेते हैं। और ये बीच एक श्रोता जुड़ चुके हैं, सुना थे उनकी बात। हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। जी सर, अतुल नायक बोल रहे बमोरी डूडर। बहुत बहुत स्वागत है अतुल भैया आपको कार्यक्रम में। जी सर। बताओ भैया, क्या समस्या आ रही खेती किसानी में? सर मक्का लगाने हैं। अच्छा। 1 एकड़ कितनी पड़ जाए? अच्छा। कौन सा बीजा लगावा? चलो भैया, आपको ये बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर त्रिपाठी जी, सुनो ध्यान से। देखिए, मक्के में 2 तरह की किस्में हैं। एक तो है संकर किस्में है और दूसरी है कंपोजिट वैरायटी, यानी संकुल किस्में या देसी किस्में। तो जो देसी किस्में है उनका 6 से 8 किलो बीज 1 एकड़ में लगता है, और जो हाइब्रिड है उनका 5 से 6 किलो बीज 1 एकड़ में लगता है। वैसे तो 4 ही किलो बीज लगता है, लेकिन चूंकि बरसात में रिस्क रहती है तो हम 5 से 6 किलो बीज 1 एकड़ में बो सकते हैं। तो आपको तो ये चयन करना है कि आपको देसी वैरायटी लगानी है कि हाइब्रिड वैरायटी लगानी है। तो जो देसी वैरायटी, उनका बीज आपको हमारा जो क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है छिंदवाड़ा में, वहां पे मिल जाएगा आपको इसका बीज। तो वहां पे जवाहर मक्का 218, जवाहर मक्का 216, JM 215, ये जो किस्म है ये मिल जाएगा इसका बीज। और यदि आपको हाइब्रिड लगाना है तो आप मार्केट से किसी अच्छी कंपनी का मक्के का बीज खरीदें, और जब भी आप बीज खरीदें तो उसका बिल जरूर लें आप, है ना। और जो पैकेट आप खरीदें उसमें एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ पैकिंग, ये सब देख लें। और 5 से 6 किलो मक्का आपको 1 एकड़ में हाइब्रिड बोना है। जब बारिश करीब 5 से 6 इंच तक बारिश हो जाए, यानी 6 इंच तक की मिट्टी गीली हो जाए, तब हमें लगाना है। या फिर हम सूखे में भी बोनी कर सकते हैं, है ना, मतलब पर कम नमी में नहीं बोना। या तो एकदम ड्राई सोइंग करें आप, तो बारिश होगी तो वो जम जाएगा, या फिर लगभग 6 इंच मिट्टी गीली हो जाए फिर हमें बोनी करना है ना। तो खेत को अच्छे से तैयार कर लें और इसके बाद आप मक्के की बुआई कर सकते हैं। ठीक है अतुल भैया। जी सर। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कार्यक्रम में फोन लगाओ। और भैया बिन्ना हरो, एक बेर फिर चल रहे हैं मनोरंजन की तरफ, तो सुनत हैं आजाद सिंह यादव को गाओ भाव जो लोकगीत। लाखों लगे 900 मालन मोरे बनैयो, 2 लाख लगे साजो सो मालन
साई दई मालन ने लई, पापा ने साई दई मालन ने लई, और मम्मी ने बेर बेर यही बात कही के लगे, नोनो सो मालन मोरे बनैयो दूल्हा को लगे, नोनो सो मालन मोरे बनैयो दूल्हा को लगे। चाचा ने साई दई मालन ने लई, चाचा ने साई दई मालन ने लई, और चाची ने बेर बेर यही बात कही के लगे, नोनो सो मालन मोरे बनैयो दूल्हा को लगे, नोनो सो मालन मोरे बनैयो। साई दई मालन ने लई, भैया ने साई दई मालन ने लई, और भौजी ने बेर बेर वही बात कही के लगे, साजो सो मालन मोर बनैयो दूल्हा को लगे, नोनो सो मालन मोरे बनैयो। मामा ने साई दई मालन ने लई, मामा ने साई दई मालन ने लई, और माई ने बेर बेर यही बात कही के लगे, नोनो सो मालन मोरे बनैयो दूल्हा को लगे, नोनो सो मालन मोरे बनैयो। जीजा ने साई दई मालन ने लई, जीजा ने साई दई मालन ने लई, और जिज्जी ने बेर बेर यही बात कही के लगे, नोनो सो मालन मोरे बनैयो दूल्हा को लगे, नोनो सो मालन मोरे बनैयो। हेलो हेलो किसान वाणी। बिल्कुल भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार भैया, अपनो परिचय दियो। जय लक्ष्मण सिंह बात बहुत राइस है सर। लक्ष्मण भैया बहुत बहुत स्वागत है। जी सर,
बताओ भैया, क्या जानकारी चाहिए आपको? मूंग पीली पड़ रही है सर, पत्ता पीले हो रहे। अच्छा, कितने दिन की हो गई मूंग आपकी? 60 दिन की हो गई सर, 2 महीना की। तो पकने को हो गई होगी अब वो? नहीं, अब कछु फूल रही है सर। अब तो नहीं, ये मूंग का नेचर होता है कि कुछ फलियां लग गई होंगी, कुछ फलियां सूख रही होंगी, कुछ में फूल आ रहा होगा, है ना? कहीं कहीं तो मतलब पीले पत्ते पड़ गए। हाँ। देखिए, मूंग की जो उम्र है वो 60 से 65 दिन है। तो जो उसके फोटोग्राफ हैं वो थोड़ा देखना, अगर उसमें हरी पत्ती के बीच बीच में पीले धब्बे पड़ रहे हैं, है ना, पत्ती हरी और पीली हो रही, मतलब वो पीला मोजेक है, बीमारी है। और यदि पूरी की पूरी पत्ती पीली हो रही है, इसका मतलब वो मैच्योरिटी पे आ गई, मतलब सूखने वाली है, उसकी उम्र हो गई है। तो आप एक आध बार सिंचाई करें, और अगर वो पीला मोजेक लग रहा है तो आप उसके लिए कोई भी एक कीटनाशी का छिड़काव, जैसे थायमेथोक्सेम है, इमिडाक्लोप्रिड है, एसिटामिप्रिड है, फिप्रोनिल है, किसी भी एक कीटनाशी का स्प्रे कर दें तो ये जो पीलापन है वो आपका थोड़ा रुक जाएगा। ठीक है लक्ष्मण सिंह भैया, ठीक है, धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी। डॉक्टर साहब, एक पहले अपन चर्चा कर रहे थे मोटे अनाजों की खेती के बारे में, तो और कछु जानकारी आप हमारे किसान भैयारों को देवें जिससे वे श्रीअन्न की खेती की तरफ प्रेरित हो सकें। बिल्कुल, जैसे अभी चर्चा हो रही थी अपनी कि ज्वार और बाजरा और मक्का ये एक सीरीज का है, एक ग्रुप है जी। तो हमारे यहाँ ज्वार और मक्का ये दोनों की खेती अच्छे से हम कर सकते हैं। तो किसान भाई कुछ इलाके में मक्के के साथ साथ ज्वार का भी उपयोग करें, क्योंकि ज्वार के रेट भी अच्छे रहते हैं, और ज्वार जो भी श्री अन्न है उसमें ज्वार में सबसे ज्यादा मिनरल्स होते हैं, सबसे ज्यादा फाइबर ज्वार में होते हैं। तो हमें अपने दैनिक जीवन में उसको खाने को भी अच्छी चीज है वो। दूसरा जो माइनर मिलेट्स हैं, जिनमें लघु धान्य फसलें जिसको हम कहते हैं, जिसमें कोदो, कुटकी, रागी, सांबा, चीना ये सब आते हैं, ये बेसिकली ऐसी फसलें हैं जो कम फर्टिलाइजर में, कम पेस्टिसाइड के साथ और उबड़ खाबड़ या खराब जमीन में होती हैं। हालांकि अच्छी जमीन में भी हम इनकी खेती कर सकते हैं, लेकिन अच्छी जो मोटी जमीन है या काली मिट्टी है उसमें क्या होता है, खरपतवार बहुत होता है इसमें। तो आप थोड़ा लेट करके अगर खेत को 2-3 बार अच्छी जुताई कर लें, और 15 जुलाई के आसपास अगर इसको बोते हैं या थोड़ा और भी लेट बोते हैं, तो इनका अच्छा उत्पादन मिलता है और इसमें समस्या भी कम आती है जी। तो कोदो हमारे यहाँ अच्छे से हो सकता है, सांबा हमारे अच्छे से हो सकता है। तो इनको हम, इसका जो बीज है वो हमारे कृषि महाविद्यालय रीवा में अच्छी क्वालिटी का बीज उपलब्ध है। हमारा जो डिंडोरी अनुसंधान केंद्र है वहाँ इसका बीज उपलब्ध है। इसके अलावा हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र नर्मदापुरम है गोविंद नगर में, वहाँ पे इसका बीज उपलब्ध है। तो किसान भाई वहाँ से बीज की व्यवस्था भी कर सकते हैं जी। और अंत में एक और प्रश्न आपसे हम कर रहे हैं कि आगामी खरीफ के लाने अपने किसान भैया बना रहे हैं, कौन कौन सी तैयारी रखें जिससे उनको कोनो हैरानी परेशानी ना हुए। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि हम जो खेत हमारे हैं उनको हम अच्छे से साफ कर लें, मतलब उसमें जो कचरा उगा हुआ है, खासतौर से गाजर घास है या और ऐसे खरपतवार हैं जो खेतों में हैं, उनको काट के इकट्ठा करके एक जगह आग लगा दें उसमें। दूसरा, खेतों की जुताई करें, जिनको ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना है वो गहरी जुताई, और नहीं तो सामान्य जुताई भी हम करके डाल देंगे तो उससे खरपतवार थोड़े कम होते हैं। तीसरी बात, बीज की, हमको कौन सी फसल लेनी है और उसकी कौन सी किस्म हमारे लिए उपयुक्त होगी, ये हम अब पहले से तय करें और बीज की व्यवस्था करें जी। चौथी बात ये कि फर्टिलाइजर हमें कौन सा डालना है और कितनी मात्रा में डालना है। तो हम जो हमारे आवश्यकता के फर्टिलाइजर है उनकी हम एडवांस बुकिंग कर लें, या अगर गोडाउन में है, सोसाइटी में है, तो उनको हम लिफ्ट कर लें। जब गोडाउन खाली होंगे तब दूसरा खाद आएगा, तो हम बीज की और खाद की व्यवस्था करें। साथ ही आगे आने वाले समय में जब भी आपको बोनी करना है तो बीजोपचार करना है तो बीजोपचार की दवाई का उपयोग, कौन सी दवा उपयोग करना है वो भी आप खरीद सकते हैं या उसकी बुकिंग कर सकते हैं। जो बीज आपके पास रखा हुआ है उस बीज को निकाल के धूप में सुखा लें, साफ कर लें, उसकी ग्रेडिंग कर लें, और ग्रेडिंग करने के बाद अंकुरण की जांच कर लें। सोयाबीन में खास तौर से, क्योंकि मूंग उड़द में ज्यादा समस्या आती नहीं है। मक्के का बीज किसान भाई ज्यादातर हाइब्रिड उपयोग करते हैं, तो केवल एक सोयाबीन एक ऐसी फसल है कि जिसके बीज हम रखे हुए हैं, तो उसके अंकुरण की जांच कर लें। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि एक जूट की बोरी लें आप, या बोरा लें टाट पट्टी का, उसको साफ सुथरे बोरे को पानी में गीला करें, और गीला करके उसको किसी अंधेरी जगह पे जहां सूरज की रोशनी न पड़ती हो वहां बिछा दें। और जो आपके पास बीज रखा हुआ है उसमें से 2 नमूने आप 100-100 दाने के निकालें, और उस बोरे पे 100-100 दाने एक एक अलग अलग लाइन में रख दें, और उसी बोरे से ढक दें। हर रोज उसमें पानी का किंचा मारते रहे, तो 30 से 34 दिन उसमें अंकुरण आ जाता है जी। तो आप 100 में से 70 यदि सोयाबीन के दाने जम रहे हैं तो वो बीज हमारा बहुत अच्छा है और हमें उसी को बोना है जी। तो साफ कर लें, ग्रेडिंग कर लें और अंकुरण की जांच कर लें, और फिर बीजोपचार करके अगर हम बोनी करेंगे तो अंकुरण में हमारे कोई समस्या नहीं आएगी जी। तो इस तरह से हम खरीफ की तैयारी
कर सकते हैं। तो डॉक्टर त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी उपयोगी और उम्दा जानकारी हमारे किसान भैयारों को देवे के लाने। और यही के संगे आज को हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में तई संपन्न हो रहा है। चलवे के पहले बता दें कि हमारे आज के एक कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञ पधारे थे डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, प्रमुख वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 2 बिजोरा देवरी से। कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम राजेंद्र नारायण तिवारी। और यही के संगे अब आप सब जनों से हम ले रहे हैं आज्ञा। सब जनों को जय राम जी की।